Hello बच्चों, let's read this question. The question says state true or false. S2 negative ion in zinc blende structure has a coordination number of 6. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है कि हमारे पास जो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर S2 नेगेटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अगर हम किसी भी आयन या एटम या पार्टिकल के बारे में बात करें कि उसके नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने हैं, कि उसके पास नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने हैं, उसके जो भी नियरेस्ट नेबर होगा कितने हम उसको काउंट कर लेंगे और वही क्या होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर हम बात करें हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर की, हम बात कर रहे हैं हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, हमारे पास ZnS का जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है, ZnS का। और इसके अंदर कौन होता है, हमारे पास Zn2+ आयंस होते हैं, Zn2+ आयंस होते हैं और S2 नेगेटिव एनायंस होते हैं। ये जो S2 नेगेटिव एनायंस होते हैं बच्चों, ये हमारे पास FCC लैटिस के अंदर होते हैं। FCC लैटिस दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक कॉर्नर्स पर होंगे और हमारे जितने भी फेस सेंटर है उस पर होंगे। और हमारे पास Zn2+ आयंस कहाँ पर होते हैं, ये हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। हमारी टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड में से हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को Zn2+ ऑक्यूपाई करते हैं। तो देखते हैं, कंसिडर करिए ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। अभी हमने देखा था S2 नेगेटिव कहाँ पर होता है, FCC लैटिस में होता है। और FCC लैटिस में होगा दैट मीन्स कॉर्नर्स पर होगा और हमारे जितने भी फेस सेंटर है उन पर कौन होगा, हमारा S2 नेगेटिव आयन फेस सेंटर्स पर होता है। तो हमारे पास इसको मान लीजिए हम इससे डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये कॉर्नर है, इन कॉर्नर्स पर कौन है, S2 नेगेटिव आयन है। नीचे 4 कॉर्नर है, इन पे कौन है, S2 नेगेटिव आयन है। और हमारे पास एक फेस ऊपर है, इस पर S2 नेगेटिव, एक नीचे वाले पर, एक राइट तो एक लेफ्ट वाले पर, एक पीछे होगा और एक फ्रंट वाले फेस पर, इन पर हमारे S2 नेगेटिव आयंस होते हैं। बच्चों हमारे पास अगर CCP अरेंजमेंट होता है तो टोटल हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं। और 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल पे डिस्टेंस पे ये लाया करती हैं, एक बॉडी डायगोनल पर 2 होती हैं। मान लीजिए ये हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड है, एक टेट्राहेड्रल वर्ड ये रही, एक इस वाले कॉर्नर की तरफ और एक इस वाले कॉर्नर की तरफ। 4 टेट्राहेड्रल वर्ड ऊपर और 4 ही होती हैं नीचे। ये हमारे पास कौन है बच्चों, ये एक्चुअल में हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड है। कौन है बच्चों, ये हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड है, जिसको हम लिख रहे हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। ये हमारी टेट्राहेड्रल वर्ड है। और Zn2+ हमारी हाफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करता है। टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं, टोटल होती हैं ये 8। और हमारे पास Zn2+ ने हाफ टेट्राहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई कर लिया है, हाफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। TD भी लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल को। दैट मीन्स इसने 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई करी है, हाफ ऑफ 8 कितना होता है, 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स। मान लीजिए हम Zn2+ को किससे दिखा देते हैं, इस बार Zn2+ को मान लीजिए हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा Zn2+ रिप्रेजेंट कर रहा है। एक Zn2+ तो यहाँ पर होगा और एक ये सामने वाली टेट्राहेड्रल वर्ड में, एक ही पीछे की तरफ नीचे वाले कॉर्नर में और एक ही आगे की तरफ नीचे वाले कॉर्नर में। तो ये हमारा क्या होता है, Zn2+ आयन होता है। अब हमें क्या काउंट करना है, हमारे S2 नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों हमारे पास जो ये S2 नेगेटिव है बच्चों, इसके सबसे नियरेस्ट होते हैं ये Zn2+। आप काउंट कर लीजिए, एक तो हमारे पास ये Zn2+ इसके नियरेस्ट है और एक ये वाला Zn2+ इसके नियरेस्ट है। यही दोनों Zn2+ इसके नियरेस्ट है। तो आप कहोगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, इसका 2 होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास ये जो यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल इसके ऊपर भी तो होगा, एक यूनिट सेल इसके ऊपर भी तो होगा, उसमें भी हमारी नीचे इन 4 कॉर्नर की तरफ टेट्राहेड्रल वर्ड होंगी। और उन टेट्राहेड्रल वर्ड में से 2 टेट्राहेड्रल वर्ड में कौन होगा, Zn2+, एक इधर वाली टेट्राहेड्रल वर्ड में, एक इधर वाली टेट्राहेड्रल वर्ड में। जो ऊपर वाला यूनिट सेल है बच्चों, उसमें भी तो हमारी 4 टेट्राहेड्रल वर्ड होंगी नीचे की तरफ, और 4 इस वाली यूनिट सेल में इसके ऊपर की तरफ होंगी। तो उन 4 टेट्राहेड्रल वर्ड में से 2 टेट्राहेड्रल वर्ड में कौन है, हमारा Zn2+। तो ये वाला जो हमारा S2 नेगेटिव था बच्चों, ये वाला हमारा S2 नेगेटिव, दो तो इसके नीचे वाले Zn2+ नियरेस्ट हैं और ये दो Zn2+ ऊपर वाले भी इक्वल डिस्टेंस पर हैं और इसके नियरेस्ट हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा S2 नेगेटिव का, अगर हम निकालना चाहें कोऑर्डिनेशन नंबर S2 नेगेटिव का, ऑफ S2 नेगेटिव, तो 4 इसके नियरेस्ट नेबर हमारे Zn2+ है, तो दैट मीन्स 4 हो जाएगा। स्टेटमेंट मिली थी 6 होता है, तो स्टेटमेंट गलत है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज false. I hope you understood it well and best of luck.